sure that our follower can be successful. We want to build a successful network, a society of role models, by focusing on business ethics and the system. My many past tours are filled up. I have visited 47 countries worldwide. I have the chance to experience different culture that I never expect. I also feel more youthful now than ever. You only need to have goals. Where there is will, there is way. A great opportunity. Our young children are following as a 2 से 3 मिनट वेट करें। अभी जूम स्टार्ट होगा। जूम स्टार्ट होने से पहले ये प्रोफाइल थोड़ा सा बताया जा रहा है। 5 मिनट वेट करना है, तब जाके जूम पर ट्रेनिंग शुरू होगा। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा होने वाला है आज के सेमिनार। जस्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा। महिलाओं के लिए स्पेशल आज ये नॉलेज दिया जाएगा। हर घर के महिलाओं को इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, ताकि अपने फ्रीडम, अपना आज़ादी, अपने भविष्य को उज्जवल, अपने परिवार को बेहतर बना सके। आज के सेमिनार महिलाओं की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। महिलाओं के पास ऑप्शंस नहीं होते कि लाइफ में करे क्या, कैसे अपने नाम से कब जिए। आज के इस सेमिनार से ये नॉलेज मिल जाएगा कि हर कोई अपना नाम कमा सकता है, सम्मान कमा सकता है, समाज में अपना पहचान बना सकता है। हमारे किरण यादव मैम है, बहुत ही शानदार इन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया है। मैंने इनको खुद देखा, इनके खुद अपने आंखों से देखा था उनका लाइफस्टाइल क्या था, और आज करोड़ों में डीलिंग करती है। ये वीडियो, ये जो सेमिनार है पूरा देखना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना है। चाहे बेशक आज थोड़ी देर के लिए काम को 1 घंटे बाद किया जा सकता है, लेकिन आज जो नॉलेज मिलने वाला है, ये नॉलेज दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और करीब 20 साल में भी, पिछले 20 साल से इस तरीके का सेमिनार नहीं हुआ। आज पहली बार हो रहा है। जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो ये वीडियो देख रहे हो, और अब स्टार्ट होने वाला है। जो आज ये सेमिनार नहीं देख पा रहे, उनके लिए तो बहुत ही पछतावा का ऑप्शन है।
डटे रहिए, बिल्कुल सेमिनार से कहीं इधर उधर नहीं जानी। Recording in progress. Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम सब लोग इतिहास बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ 2026 की तैयारी है। 2026 हम सब लोग मिलकर ऐतिहासिक बनाएंगे, ये आज के इस पैनल के माध्यम से मुझे आप सबने एहसास दिलाया। मैं आप सभी दोस्तों को आज के स्पेशल मौके पर इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। हमारे पूरे तरफ से मैं आप सभी का इस विशेष और ऐतिहासिक सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट बिग वुमेन पैनल डिस्कशन, गोल्डन लायनेस विजन। आज की शाम से ट्रेनिंग नहीं है क्या दोस्तों? आज एक नारी शक्ति, वुमन पावर, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास और नई दिशा की शुरुआत है। और यह जो मंच है ये महिलाओं के लिए आज डेडिकेटेड है और उन्मुख ज्ञान इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर ना है तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमारी चारों महिला शक्ति को, नारी शक्ति को, आप सबके रोल मॉडल लीडर्स को सलाम करना चाहूंगा, जो घर, परिवार और बिजनेस तीनों को बिल्कुल बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। आप और एक मिसाल पैदा की आपने इस इंडस्ट्री में। से इस समय गुजरात से रमीना बोगरा जी, सोनल पटेल जी, हिमाचल प्रदेश से वनीता राज जी, तीनों गोल्ड लाइन। और कल एक लीडर्स ने अपनी लीड ली है रैंक में, और कोई नहीं, ब्रांड न्यू स्टार गोल्ड लाइन किरण यादव जी। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाइयां और मुबारकबाद। दोस्तों, गोल्डन लाइनेस या स्टार गोल्ड लाइन ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, या अपने आप में दोस्तों उससे एक थॉट प्रोसेस का, एक सोच का हिस्सा है। निशानी है कि हमारी बहन बेटियां, हमारी महिला शक्ति खुद को पहचानती हैं, अपने काबिलियत को पहचानती हैं, दूसरों को साथ लेकर चलने की जो कला है फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी होने वाली है जैसे हमारे ग्रेट लीडर्स की। ये जो मिशन है हमारा, इस मिशन का बिल्कुल पर्पज है कि हम अपनी वुमेन्स पावर को एम्पावर कर रहे हैं। बिल्डिंग फ्यूचर गोल्ड लाइन्स एंड डायरेक्टर्स, इस मिशन में
आईटीनेट सिस्टम एक तरीके से फैक्ट्री की तरह है जहां पर गोल्ड लाइन्स एंड डायरेक्टर्स। तो दोस्तों आज समय बहुत अलग हो चुका है, दुनिया बदल रही है, सोच बदल रही है और सभी महिलाएं अपने जीवन में कुछ खुद की कुछ पहचान बनाना चाहती हैं और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से आज हमारे लीडर्स ने एक ऐसा मिसाल कायम किया है कि आज हम सब लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर वो लीडरशिप डेवलप हो रही है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और साथ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि सभी लीडर्स बहुत शानदार तरीके से अपने परिवार के साथ साथ अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। और यही दोस्तों यहाँ पर हमारे आईटीनेट सिस्टम की खूबी है कि हम अपने ग्रेट लीडर्स को एक साथ लेकर आगे चल रहे हैं और आईटीनेट सिस्टम के माध्यम से हम एकता, विश्वास और डुप्लीकेशन, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, एक दूसरे को फॉलो करना, स्पेशली कामयाब लीडर्स को, ये यहाँ सिखाया जाता है। मेरी तो दोस्तों आज आपसे सिर्फ एक छोटी सी अपील है कि हर महिला लीडर अपने अंदर अपने आप से एक जिद करे, अपने आप से वादा करे, मैं कमाने के लिए नहीं बल्कि एक लेगेसी बनाने के लिए आई हूँ। एक ऐसी लेगेसी जहां लोग कहें कि हाँ यही है वो गोल्डन लायनेस जिसने सैकड़ों महिलाओं को उठाया है। ये ताकत, ये पावर आज इन फीमेल लीडर्स के पास आ गई है। इनको लोग फॉलो कर रहे हैं, इनके बारे में सोचते हैं, उनकी जिंदगी आग लग जाती है। सोच में एनर्जी सैकड़ों हजारों महिलाओं की जिंदगी को बेटर करनी होती है। कामयाबी अगर आसान होती तो हार मान लेते हैं, वो कभी इतिहास नहीं बनाते। कामयाब लोग वो लोग हैं जो डटे रहते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। और इतिहास में मैंने देखा हमेशा जो लोग यहाँ सीखते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ यहाँ काम सिर्फ अपने लिए मत करो, अपनी टीम के सपनों के लिए कीजिए, क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ेगी, जब आपका नेटवर्क बनेगा और जब आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी शानदार जिंदगी बन जाएगी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम की महिलाओं को आगे बढ़ने का मंच दें, जैसे कि आईटीनेट सिस्टम ने एक कल्चर डेवलप किया है। इन बेटियां हैं, हमारी नारी शक्ति है, रोल मॉडल बने। इसलिए कहता हूँ जब एक वुमेन, एक लीडर एम्पावर होती है तो पूरे नेटवर्क के लिए वो एक तरीके से मिसाल बन जाती है और वही एक सच्चे लीडर की निशानी है जो खुद भी चमकते हैं और दूसरों के अंदर भी रोशनी डालते हैं। आज हमारी जितनी भी गोल्डन लाइन्स हैं वो यही काम कर रही हैं और अपने को उठाकर उन्होंने अपने साथ की बहुत सारी बहन बेटियों की जिंदगी को बदल दिया है। इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम अपने फीमेल लीडर से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है और मैं जानता हूं कि उनको पता नहीं है कि मैं क्या क्वेश्चन करने वाला हूं और उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और शुरुआत करना चाहेंगे हम हमारे चारों पैनलिस्ट हमारे बीच में इस समय। और अभी वीडियो में मुझे वनीता जी एंड प्रवीणा जी एंड सोनल जी दिख रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी किरण जी भी आ जाएंगी। तो शुरुआत क्यों ना हम आईटीनेट की फायर ब्रांड लीडर जिन्होंने इस अलग को इतना शक्तिशाली तरीके से जलाया कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उनका नाम है, तो वनीता राज जी हिमाचल प्रदेश से, जो कि बिल्कुल अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन की दावेदार हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे हमारी फीमेल लीडर कुछ अलग ही सोच के आगे बढ़ रही हैं। आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि बनना तो डायरेक्टर ही है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम से ही
हमारे लीडर ही डायरेक्टर बनेंगे हिंदुस्तान की फीमेल लीडर। आई होप सो एंड आई विश फॉर यू। आप जब आपने टियान से जुड़ने का निर्णय लिया उस समय आपके जीवन की क्या परिस्थिति थी? ये पहला क्वेश्चन है सबके लिए। जिसको पहले मौका मिलेगा उसके पास कम टाइम है। Recording stopped. Recording in progress. आज ऐसा होगा क्योंकि आज खास दिन है। जब कोई खास दिन होता है तो कुछ खास चैलेंज भी आते हैं, राइट? तभी आपने देखा वालों ने कहा रुको जरा, राइट? तो कोई बात नहीं, हम भी जिद्दी हैं। सिग्नल के आगे कहाँ रुकने वाले हम, राइट? सारे सिग्नल तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा है वनिता राज जी से कि जब आपने टियान से जुड़ने का निर्णय लिया उस समय आपके जीवन की क्या परिस्थिति थी? क्या चीज ने आपको इस बिजनेस की ओर आकर्षित किया? एक मौका, एक सपना, या आप कुछ अपने जिंदगी को बदलने की चाह रखते थे? तो ये शुरुआती दिनों की बात होती है जब आप आपकी जिंदगी में टियान आई। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, जब आपने टियान से जुड़ने का निर्णय लिया उस समय आपके जीवन की क्या परिस्थिति थी और कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको यहाँ पर मोटिवेट किया इस बिजनेस में डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए? तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यह है वनिता राज जी। वेलकम वनिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको आज के इस ऐतिहासिक पैनल के शो में। वुमेन पैनल डिस्कशन गोल्डन लाइनेस of IDNet system, Tigans International. Over to you. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, thank you very much, sir, for inviting me and for wonderful opportunity. So, sir, तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत 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 बड़ा थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लीडर्स। और इस टाइम टियान्स IDNet सिस्टम पैनल पर 643 लीडर्स ज्वाइन हो चुके हैं। आप सभी का ही दिल की गहराइयों से स्वागत है, वार्म वेलकम है और थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। मैं वनिता राज, टियान्स इंडिया गोल्ड लाइन, हिमाचल प्रदेश, सोलन। सर थैंक यू। बिल्कुल सर, जरूर। आज से 6.5 साल पहले जो आपने मुझे क्वेश्चन आउट किया कि आप टियान्स में क्यों आए और बिफोर टियान्स क्या स्थिति थी और आने का क्या मकसद था, तो सर मैं यही कहूंगी कि बिफोर टियान्स सिर्फ जिंदगी के दिन कट रहे थे, जिंदगी कट रही थी, वही सुबह थी, वही शाम थी और सपने जरूर थे। एक ड्रीम था, मैं ड्रीमर थी और अक्सर लाइफ में सभी सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, सबकी चाहत होती है अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, खुद की पहचान और मैं अपने बच्चों को हम अच्छी लाइफ दे, अच्छा फ्यूचर दे, खुद भी एक अच्छी लाइफ जिए। तो सर ये मेरा भी सपना था। मैं चाहती थी कि जब एक लड़की पैदा होती है अपने माँ बाप के घर पे तो उसको उसके पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है और जब उसकी मैरिज होती है तो उसको उसके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता था कि हमारी खुद की पहचान कहाँ है, सीरियसली सर। और मैं ऑलवेज धन्यवादी हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए, धन्यवाद दिल से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की परवरिश, पालन पोषण जो हमारा होता है, सभी पेरेंट्स का एक सपना होता है अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना, अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन देना और उनके लिए सर बिल्कुल धन्यवादी रेडी है। और बट सर जो सपने थे, ड्रीम थे, वो काश था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास अपनी खुद की कोई भी पहचान नहीं है, हम ऐसे ही आए हैं जिंदगी में और ऐसे ही चले जाएंगे, ये फैक्ट है। और मुझे लगता था कि परमात्मा ने अगर इंसान के रूप में हमें जन्म दिया है तो हम अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारे पास बहुत कुछ है लाइफ में, हम कर सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। बट सर मौका नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी लाइफ चेंज करने के लिए, क्योंकि वो सपने सपने ही रह गए थे। और मैंने अपने आप को, हमने इस तरह से तैयार करती है एक लेडी कि आफ्टर मैरिज अब यही है कि बच्चे देखो, घर संभालो और आपके घर की 4 दीवारी तक हम सीमित थे, मैं सीमित थी।
और ये अक्सर सुना जाता था कि आप लोग बच्चों को देखो, घर को देखो, यही सब आपके लिए बना है। बट मैं जरूर आज पैनल के माध्यम से सभी मेरी वुमेन्स पावर, सभी शेरनियों को मैसेज देना चाहूंगी कि नहीं, हम सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर आज आप सबके पास चांस, अपॉर्चुनिटी में मौका मिला है, यकीन कीजिएगा आप दुनिया की वो ताकत, वो पावर में आ चुके हैं। यहाँ से आपको सब कुछ पा सकते हैं जो आप ड्रीम देखते हैं, जो आप चाहते हैं। जब हमारे पास मौका आया सर, तो स्थिति ऐसी थी कि करना तो बहुत कुछ था, बट सच बात ये है, अपने पास स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 1100 रुपए भी नहीं थे। और जब मुझे डांस बिजनेस के बारे में बताया कि एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, और यहाँ पे आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, वर्ल्ड टूर ले सकते हैं, लीगेसी बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सब कुछ है, कार फंड, बिला फंड, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपकी खुद की पहचान आप बना सकते हैं। तो सर सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि वो एक कहावत है और आप सबने सुना होगा कि परमात्मा खुद तो नहीं आते, बट ना किसी को जरिया बना के आपके पास भेजते हैं। बट समटाइम्स हम उस जरिए के माध्यम से उस मौके दे देते हैं, कुछ लोग उसको ठुकरा जाते हैं। तो मैंने अपने आप से अंदर से आवाज आई और खुद से बात करी कि वनिता, ये वही मौका है और इस मौके के पीछे बहुत कुछ छुपा है, और एक बार आप इस चीज को समझो और देखो, करके देखो, और अगर सक्सेस मिली तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो तजुर्बा बहुत शानदार मिल सकता है आपको लाइफ का। तो सर वो दिन मैंने स्टार्टअप किया, और इसके लिए मैं बिग थैंक्स मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का करूंगी, जिन्होंने मुझे डांस के बारे में, और साथ में तनु मैम और मेरे भाभी जी जो आज नहीं है, शुक्रगुजार हूं मैं सर। मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मैं हस्बैंड से मांगती तो वही कि क्या करना है, कहाँ करना, नहीं होगा। मैंने सर मैनेज किया, अरेंज किया, और मैंने बोला कि ना मुझे बनाना है, पहचान मुझे बनानी है, और लग्जरी लाइफ मुझे चाहिए, ड्रीम मेरे हैं, सपने मेरे हैं, तो मुझे ही कुछ करना है। और मैंने जैसे कैसे करके मैनेज किया, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक छोटी सी शॉपिंग और एक बहुत बड़े करोड़ों अरबों खरबों के बिजनेस में आने के लिए मात्र 11,000 रुपए की एक पर्सनल शॉपिंग करी, अपनी दुकान चेंज करी, सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो सर उस 11,000 की शॉपिंग में आज एक नॉर्मल हाउस वाइफ वनिता राज को 6.5 साल की जर्नी में 6.5 साल के काम में वो दिया जो शायद ही अगले 7 जन्म तक भी मेरी जिंदगी में पॉसिबल होता। आज मुझे डांस ने 14 इंटरनेशनल टूर अचीवर, मैं 14 विदेश यात्राएं कर चुकी हूँ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ और टीम के साथ। और सर इस जर्नी में आई फील प्राउड। एक नॉर्मल वनिता राज हाउस वाइफ 5,000 की सेविंग के लिए मैं तरसती थी। मुझे लगता था कि बस अगर अपने पास हर महीने 5,000 आ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, हम घर की 4 दीवारी तक सीमित थे। और वही कि सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस yes, तो सर हम घर की 4 दीवारी तक सीमित थे। अब आपके पास 1 मिनट बाकी है। जी सर, जी बिल्कुल। तो हम घर की 4 दीवारी तक सीमित थे, और वही सर कि मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पढ़ लिख के भी बेरोजगार घूम रहे थे। 5,000 की सेविंग के लिए आई थी, सोचती थी 5,000 मंथली होगा, मेरा अपना खर्चा चल पड़ेगा सिर्फ खुद का। बट आज डांस ने 6.5 साल के सफर में 11,000 की शॉपिंग से, मेरी डेडिकेशन से, सबमिशन से, और मैंने जैसा मेरे मेंटर्स ने कहा वही किया, सिस्टम की वजह से, जो रात को आपने सर एजुकेशन दिया, सिस्टम दिया, दिल से शुक्रिया। 14 इंटरनेशनल टूर अचीवर, और मैं यहाँ से कार फंड एंड बिला फंड अचीवर बनी हूँ। आई एम द फास्टेस्ट गोल्ड लर्न इन इंडिया, आई फील प्राउड। दिल से शुक्रिया सर। 7 स्टार की जर्नी के बाद सिर्फ 18 महीने में मैं गोल्ड लर्न यहाँ पे बनी, और कंपनी से मैं $50,000 अचीवर हूँ। 37.5 लाख रुपया एक नॉर्मल हाउस वाइफ वनिता राज को डांस बिजनेस ने, डांस अपॉर्चुनिटी ने दिया है, जो कि पिछले 28 साल से 5,000 सेविंग अपने अकाउंट में नहीं था। ये पावर है मेरे बिजनेस की, और आज डांस मुझे रात को सोने के भी लाखों रुपया देता है। रॉयल्टी इनकम अचीवर हूँ
पूरी दुनिया में टियांस बिजनेस कर रहा है, और जब रात को हम सोते हैं तो कंपनी की पावर से, बिजनेस की पावर से हमें यहाँ पे इनकम आती है। दोस्तों ये है अपना टियांस। और सर थैंक यू वेरी मच, और यहाँ से शानदार कार को रन कर। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी आगे जी जी यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कवर कीजिएगा, सबको मौका मिलेगा। अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बना के आया हूँ, और सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट हमारे ग्रेट लीडर का, और वो है सोनल पटेल जी गुजरात से। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि टियांस में जुड़ने का जो निर्णय आपने लिया, उस समय आपकी जिंदगी की क्या परिस्थिति थी, और कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको टियांस में जुड़ने के लिए मजबूर किया, और क्यों आप टियांस करने लगे। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट वेरी वेरी पावरफुल क्वेश्चन। इसका जवाब दे दिया, बल्ले बल्ले। वेलकम सोनल जी, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा आज आपको? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। जोश इज हाई, और वनिता जी ने तो सारा कुछ हमारा टाइम भी ले लिया। बहुत अच्छा उसने शेयर किया, जिससे उसने बताया कि हर लड़की की लाइफ में ऐसा पीरियड आता ही है सर। वैसे जो उसने सफर किया, वैसे हमने भी टियांस से पहले जो हमारा सफर रहा वही रहा कि बस ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े कुछ सपने थे। सपने तो बहुत आते थे सर, लेकिन सपनों को साकार करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत बड़े बड़े सपने आते थे और सुबह होके वो चकनाचूर हो जाते थे, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो जब मैं टियांस से इंट्रोड्यूस हुई सर, तो मुझे लगा कि मेरी नीड थी, जैसे कि एक हाउसवाइफ की नीड होती है कि महीने के उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए तो उसका हाथ फ्री रहेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो उसको सोच के मैं इस बिजनेस में जुड़ी थी, लेकिन बिजनेस को देखा तो इतना बड़ा बिजनेस था। फिर सपने बड़े बड़े आने लगे, जिसको हमने इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे सपने साकार किए हैं। यहाँ से बहुत कुछ अचीव किया है। इसमें सबसे बड़ा रोल सर आपका है, क्योंकि ये हमारा टोटल 7 साल का जर्नी रहा। इसमें बहुत चढ़ाव उतार आए, हर मौके पर आपने हमारा साथ दिया, कंपनी ने सपोर्ट किया, हमारी टीम ने सपोर्ट किया। उसको हम आगे लेके अभी यहाँ तक पहुँच गए। हम आज टियांस से गोल्ड लाइन जो एक नाम मिला है, एक पहचान मिली है सर। और हमारा एक टॉप 50 लीडर का फोटो है सर, नाम अपने आप बन गया, उसमें सीधा हमारा फोटो ही आ गया सर। अभी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है सर, लेकिन जब टियांस में आए तब कुछ 5,000 मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसा सोच के आई थी। पहले ही महीने सर इतना अच्छा, सभी 5,000 वाले थे, सबको पता था ये 5,000 आ जाए तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। बट भगवान ने 5,000 नहीं, 5 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, अब तो आपको भगवान 5 करोड़ की तरफ ले जा रहा है। राइट सर, क्योंकि सर जैसे जो हाउसवाइफ होती है ना, उसका सपना 5,000 का ही होता है, जैसा हमारा सपना था। लेकिन सर आज मैं बताऊं आपको, इस महीने का पे आउट आप देखो ना सर, तो 10 लाख प्लस है हमारा। और अभी की तो मैं बात करूं सर, देखो पहले ऐसा था अकाउंट में पैसे नहीं थे। अभी एक दिक्कत ऐसी है कि सर टैक्स कैसे भरे, टैक्स कहाँ भरे, टैक्स का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इस साल का पूरा टैक्स हमें 5 लाख रुपए पे करना है गवर्नमेंट को। तो सबको ऐसे लग रहा है। हाँ, एक दिन ऐसा था कि अभी मैं योगेंद्र सर से बात कर रहा था, वो भी यही बोल रहे हैं, सर टैक्स भरना पड़ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, आप इतना अच्छा टैक्स भर रहे हो, सुपर। यस सर, तो आज ऐसी चीज है कि आप इतना काम करो कि एक समय था कि अभी आपको लग रहा है कम है, फिर ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि टैक्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। अभी 5,000 की मैं आपको रोकूंगा, अभी ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं है आपका, बहुत आगे चले गए आप। अभी आपसे बहुत कुछ बाकी पूछना है। आपने शुरुआत की बात बताई, बहुत सारी दिक्कत तकलीफ थी, पैसे नहीं थे, अकाउंट में होते नहीं थे, कुछ भी लगता था 5,000 भी आ जाए तो बहुत है हमारे लिए। मैं एक क्वेश्चन ये था
वहां पर कि क्या मतलब ध्यान में जब जुड़े ना, आपको ऐसा क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको मतलब जुड़ने के बाद करते 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 फिर आपको आगे पहुंचा ही दिया? ऐसा क्या अट्रैक्शन क्या था ध्यान में? कौन सा ऐसी चीज थी जो जिसने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया शुरू में खासतौर से? खास तो ये था कि ये एक मेरे लिए कंफर्टेबल बिजनेस था, अपने टाइम पे मैं कर सकती थी। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी सर कि प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया था कि जिसको भी मैं मिलती थी ना तो वो तुरंत ही हमारे पर बिलीव करते थे। और मैंने सोचा कि इतने सारे अगर मैं कोई करूंगी, कोई नौकरी करूंगी तो 9 घंटा मुझे जाना ही पड़ेगा। पैसे की जरूरत तो थी, पैसे के लिए तो कुछ भी करना था मुझे। तो अगर मैं नौकरी जाती सर तो मुझे 9 घंटे वहां देने पड़ते, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल था, मैं अपने घर को मैनेज करके, बच्चे को मैनेज करके, सबको मैनेज करके मैं ये कर सकती थी। और इसमें मुझे पहले महीने इतने रिजल्ट मिला था तो मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और सिर्फ और सिर्फ टीआरसी किया। तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और पहले ही महीने हमारा एक फॉरेन टूर हुआ था सर, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसे के साथ घूमने का मौका मिलता है। बाकी मैं सूरत से हूँ सर, गुजरात से। मैंने सूरत का एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, लेकिन टीआरएस ने है ना जितना चाहा उससे पहले ही सारा कुछ मुझे प्रोवाइड किया। जब भी पैसे की जरूरत थी पैसे आ जाते थे। बहुत सारा मान सम्मान इज्जत बहुत कुछ अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म से सर। बहुत बढ़िया आपने आगे के बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन की लाइन है। वैसे मैं सोचा था 5 पूछूंगा, अब मुझे लगता है मैंने जो 15 लिखे हुए ना 15 भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोग दे चुके होंगे। और एक सिंपल आंसर मांगूंगा मैं एक लाइन में कि कौन सा प्रोडक्ट था, पहले 2 प्रोडक्ट बताओ जो शुरू में जिसने आग लगाई आपकी जिंदगी में, पहले 1 या 2 कौन से प्रोडक्ट? सर पहला तो हमारा हर घर का जो जरूरी है, जो हमारी लेडीज की फीमेल की जो प्रोडक्ट है, जो सैनिटरी पैड, वही प्रोडक्ट देख के हम प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा था जो हमें हर महीने चाहिए। तो वही प्रोडक्ट को उससे कॉन्फिडेंस आया और पहले तो हमने खुद यूज किया, लोगों को दिया, लोगों के रिपीट ऑर्डर आए। आज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सर, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट आप दो तो दूसरी बार उसको देने के लिए हमें ही फोन करने पड़ते हैं। एक ऐसी मेरे पास ये प्रोडक्ट थी जिसमें लेडीज सामने से हमें फोन करती है कि हमारा प्रोडक्ट खत्म हो गया है, हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और प्रोडक्ट नहीं चाहिए। और सर रात के 12 बजे भी ये प्रोडक्ट लोग लेते आते हैं, सुबह जल्दी भी, सुबह 5 बजे भी ये प्रोडक्ट लोग लेने आते हैं हमारे घर पे। तो पहला ये था कि सब सामने से प्रोडक्ट मांगते थे सर, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारा। और हमें क्या एक फीलिंग्स आई कि बस ऐसा ही है कि ये प्रोडक्ट सामने से लोग मांगते हैं तो इसमें हम कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। वैसे भी सारा सर रिसर्च किया हुआ था कि जो आज की डेट में जो जब हम जुड़े तब जो ब्रांड यूज करते थे लोग, उसका भी इतना 36,000 करोड़ का बिजनेस है, उससे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारे पास जो ऐसा प्रोडक्ट है इसमें से शायद हम 1,000 करोड़ का भी टर्नओवर कर देंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा विजन तो हमें पहले ही आ गया था सर, इसलिए हमने यही प्रोडक्ट से पूरे गुजरात में आग लगा दी। सुपर, बहुत शानदार सोनल जी, आपने बहुत खूबसूरती से अपने जवाब दिए। और अभी सीरीज जारी है, अगले क्वेश्चन आएंगे आपके पास और जैसे जैसे नए स्पीकर आएंगे तो या दोबारा बारी आएगी तो सबके पास थोड़ा सा ये है, आने वालों के लिए पहले, जाने वाले तो चले गए। वो क्या है कि टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप ध्यान में जब जुड़े उस टाइम आपकी जिंदगी की परिस्थिति क्या थी, क्या कर रहे थे, कैसे लग रही थी जिंदगी, अपना फ्यूचर क्या लग रहा था, पास्ट क्या लग रहा था, अरे फिर ऐसा क्या हुआ, ध्यान में क्या दिखाई दिया आपको कि आप ध्यान के दीवाने हो गए और आज ध्यान ने आपकी जिंदगी बदल दी। ये क्वेश्चन है। अगली बात है एक और पागलपन पैशनेट क्रेजी लीडर, नाम प्रवीणा बोगरा, वन ऑफ द फास्टेस्ट गोल्ड लाइन इन इंडिया। जी प्रवीणा जी,
आपको दिखा दिखा के ना जाने कितनों की जिंदगी बदल गई। ओवर टू यू। थैंक यू कविता जोश। सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज तो अलग अलग रीजन्स की शेरनी आज दहाड़ रही है और आप अगर टाइम का लिमिट बोलोगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारा शायद, क्योंकि यहाँ पे जिस्ट देना है और रियली प्राउड फील कर रही हूँ। और पहले का लाइफ तो सर याद करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप ब्रीफ करने के लिए बोल रहे हो तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूंगी। ऐसी परिस्थिति थी कि याद करना भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जॉबर्स थी और छोटा बच्चा था और मितू का नया नया बिजनेस शुरू हुआ था। और वो बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, 3 साल के बाद हमें सोचना है कि कुछ आएगा और इक्वल पॉइंट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना भी पैसा है उसमें डालना है और डालना है, और वो ट्रेडिशनल बिजनेस का स्थिति होता है। और मेरा जॉब था पर मुझे ड्रीम्स बड़े थे और जिद थी कि कुछ तो करना है। इतने बड़े बड़े ड्रीम्स थे पर सारे ब्लर थे, क्योंकि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था कि मैं खुद का हुनर वहां पे दिखा पाऊं या तो मैं कुछ आजाद पंछी की तरह हमारी लाइफ को मैं जीऊं। क्योंकि सुबह से शाम तक मैं चली जाती थी जॉब पे और तेज छोटा था, कभी कभी तो वो सोता था तो उनका फेस भी देखने का वो वक्त नहीं मिलता था। क्योंकि एक लेडी का सर जॉब लाइफ है ना, बहुत चैलेंजिंग होता है, वो सबको पता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि चलो हम अच्छा कमाते हैं ना, फिर भी हमारा रोल जो होता है वो हमें निभाना ही पड़ता है। कितना भी हम प्रोफेशनल लाइफ जी ले, पर जॉब में हमारा जो रोल होता है ना, फैमिली का रोल, वो सारा रोल निभाना पड़ता है, बच्चा को संभालना पड़ता है, सब कुछ होता है। पर थैंक्स टू गॉड कि जब मेरे लाइफ में टियांस आया और मेरा इतना पता नहीं था कि मैं इतना यहाँ से शॉर्ट टाइम में अचीवमेंट कर पाऊंगी। क्योंकि जैसे अलग लीडर जो 5,000 को देख के आया ना, मैं 15,000 का इनकम के लिए आई थी और ओनली सैनिटरी नैपकिन मैंने पकड़ा और वो सैनिटरी नैपकिन ने मुझे पागल बना दिया। उसमें मुझे पता नहीं था मैं कितना पैसा कमाऊंगी, पर मुझे ये पता चल गया था कि हर एक महिला यहाँ पे बीमार है और ये प्रोडक्ट तो यूज एंड थ्रो है और इसमें तो करोड़ों का कारोबार हो सकता है। जितना हीरा जवेरात का बिजनेस भी हमें नहीं दे सकता है, उतना ये बिजनेस हमें आगे बढ़ा सकता है। और 3 महीने में मेरा इंटरनेशनल ट्रिप हुआ, क्योंकि मैंने तो पासपोर्ट भी नहीं निकाला था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना फास्ट ग्रोथ मिलेगा। और इसमें शायद मालिक की दया, शायद हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस, मेंटर्स का और टीम का सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। और अब बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते जा रहे हैं और आज तो एक उम्मीद बन गए टीम के लिए। और मेरे हिसाब से एक वुमन एम्पावरमेंट, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पार्टनर से मैं ये सीख रही हूँ कि जो भी सिचुएशन आती है ना, वो स्ट्रेटेजी ऐसी डाल देते हैं कि लोगों को कोई चैलेंज नहीं लगता, अपॉर्चुनिटी लगता है। कभी भी कुछ भी सिचुएशन आए सर, लोग मुझे एरीज की रानी बोलते थे, मुझे एक गायनेक डॉक्टर बोलते थे। और आज वो प्रोडक्ट अगर अनअवेलेबल भी है ना, तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे है ना, हमें बहुत सारे लोगों का लाइफ और वेल्थ क्रिएशन करना है, ये हमें बहुत सारी वुमन को खड़ा करना है। और ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हम बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है ना 76% यहाँ पे महिला ये कर रही है और उसमें मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं टीएनशन हूँ और एक महिला हूँ। तो रियली सर ग्रेट थैंक्स। और मैंने क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा पैसा कमाना था, पर मुझे सबसे ज्यादा मेरा इंटेंशन ये था कि मेरा बच्चा को मैं प्रॉपर टाइम दे पाऊँ, मेरी फैमिली को टाइम दे पाऊँ, और वो सब करते करते मैं कुछ अच्छा इनकम भी कमा सकूँ। ऐसा इरादा से आया था, पर मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अलग अलग कंट्री घूम पाऊंगी। मेरा खुद का एक कार फंड, विला फंड मुझे यहाँ से मिलेगा और महीने का मुझे 6 फिगर इनकम मिलेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। तो रियली सर ग्रेट थैंक्स। और सॉरी ज्यादा टाइम ले लेते हैं, पर ये है ना अंदर का रियल कॉन्फिडेंस है और रियल सेटिस्फेक्शन है। तो मैं ग्रेट थैंक्स करना चाहूंगी गॉड को, मालिक को, और हमें जो मेंटर मिले ना पालवी बसना सर, कोई भी सिचुएशन में हमें गिरने नहीं दिया। सो रियली सर ग्रेट थैंक्स और थैंक यू, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत शानदार पूर्वा जी। आपने अपने मेहनत से अपनी टीम के साथ जो मेहनत की, आज उसका परिणाम है कि आज आप बहुत ही फेमस काबिल लीडर हैं और आज हजारों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, स्पेशली हमारी नारी शक्ति। अब मैं अगली आवाज के लिए आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं अनदर स्पीकर, अनदर लीडर, जो पिछले कल जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है
और आप सब और वो है Recording हमारे stopped. नॉर्थ इंडिया के, या बोलूँ मैं हिंदुस्तान के, Recording in progress. तो थोड़ा सा हमारे साथ में आज वाईफाई भी हाई फाई हो रहा है, क्यों वो संभाल नहीं पा रहा लगता मुझे, कुछ ज़्यादा हमारी ऑडियंस है। तो दोस्तों मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे बीच में हमारे ब्रांड न्यू स्टार गोल्ड लाइन, हमारे नेटवर्क में पहली फीमेल लीडर जो स्टार गोल्ड लाइन बनी है, जिन्होंने इतिहास रचा है और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और वो कोई नहीं किरण यादव जी। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद आपको। आप ब्रांड न्यू स्टार गोल्ड लाइन्स और साथ में आपके परिवार से आपके सुपुत्र सागर यादव जी, ब्रांड न्यू 8 स्टार, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। एक शानदार बच्चे के साथ आपकी इतिहास की बहुत ही, मैं कहूँगा ना कि ग्लोरियस जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो शायद सपनों में ही हम महसूस कर सकते हैं, हकीकत में शायद एक बार विश्वास ना हो, क्या जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। तो उसी कड़ी में ये आपकी उपलब्धि, और मैं आपको अपने बीच में बुला रहा हूँ, और सभी लीडर्स को मैं फिलहाल आपके लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए बनती है बधाइयाँ। सभी 700 लीडर इस टाइम, 700 लोग आज सेकेंड डे ऑफ स्टार गोल्ड लाइन, बधाइयाँ सभी को मैं अनम्यूट किया है। आप big congratulations ma'am, wonderful achievement हिस्ट्री क्रिएट हो गई, congratulations मैम, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। बाढ़ आ गई है, ऐतिहासिक पल, 700 लीडर बधाइयां दे रहे किरण जी को, और सभी लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें भी इन्हीं की तरह स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर बनना है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ करूं उतना कम। हम सबको बहुत गर्व है आप पर, और आज के स्पेशल सेशन में आप चारों ने मिलकर जो माहौल बनाया हुआ है, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इस पैनल में आपके लिए भी वही क्वेश्चन है कि इतिहास में आने से पहले और फिर इतिहास में आए तो क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको इतिहास में अट्रैक्ट किया, और क्योंकि सभी लोग कंप्लीटली जवाब दे रहे हैं, तो आफ्टर इतिहास क्या हुआ कि आज आप हिंदुस्तान की एक बड़ी लीडर बन गई हैं आप इतिहास इंटरनेशनल में। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है एक बार आपको, पूरे परिवार को, पूरी टीम को, आपके मेंटर्स को, सभी को। ये रहे आप। वेलकम किरण यादव जी, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 ही ज्यादा धन्यवाद है सर आपका, और पूरी पैनल पे जो टीम है उन सभी का बहुत धन्यवाद है। इतना सारा प्यार और आपका इतना सारा आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए सर मैं और मेरा परिवार हमेशा आप सभी का ऋणी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल। तो अब बात आती है कि बिफोर टियांस, आफ्टर टियांस। सर सबसे पहले तो मैं गॉड का थैंक यू बोलूंगी, ईश्वर का, कि उनकी बड़ी कृपा रही है, मुझे त्यास जैसी कंपनी मिली। और उसके बाद आपका बहुत थैंक यू है सर,
और शेख सर का बहुत थैंक यू है कि मुझे इतने अच्छे मेंटर मिले। लेकिन मैं सबसे ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ गुप्ता जी का। गुप्ता जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, जैसे कि महाभारत में अर्जुन का साथ श्री कृष्ण जी ने दिया सारथी बन के, ऐसे ही गुप्ता जी ने पहले दिन से लेके और आज तक कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। हमेशा उन्होंने हेल्प की है, हमेशा उन्होंने बहुत बेहतरीन रास्ता दिखाया है। अगर हम ध्यान से पहले की बात करें तो जब मैंने ध्यान का प्लान देखा तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बट ये समझ में आया कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में बीत रही है। अगर मैं महीने के 5, 7, 10 हजार रुपए कमा लूं तो मेरी लाइफ में अमेजिंग चैलेंज आ सकते हैं, क्योंकि जो मैं सिलाई कर रही हूँ, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, या फिर मैंने चाउमीन मोमोज का बहुत सारे काम किए, उनसे लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन जब मैंने आप सब लोगों को देखा तो मैंने ये देखा कि इनकी अगर लाइफ चेंज हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। और सिर्फ दरिद्रता, मैं गरीबी उसे कहती हूँ जो दरिद्रता की मतलब महीने में ना मतलब 500 रुपए का मेरा घर का रेंट था, वो नहीं दे पाते थे। और मकान मालिक जो हमारा था ना सर, चौल टाइप का मकान था, ताला लेके घूमता था, ताला लेके 10 तारीख के बाद लगाऊं क्या। इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि हम एक आम इंसान है, हमारे पास ना कुछ नहीं है इज्जत के अलावा, हम इज्जत के लिए मरते हैं। ऐसा लगता था अगर इसने गलती से ताला लगा दिया ना तो इतने लोगों के बीच में क्या मुंह दिखाएंगे, वो वाली सिचुएशंस थी। बच्चों के टाइम पे फीस नहीं जाती थी, कुछ भी लाइफ में समझ नहीं आ रहा था, बस ये लगता था भगवान सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन करूं क्या, रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। जब मैंने त्यास का प्लान देखा सबसे पहले शेख सर ने सारी चीजें बताई, कार मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो मैंने कहा इससे पहले मैंने 1-2 बार देखा है, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बट मैंने ये देखा कि सर ने बहुत कुछ अचीव किया है। बाद में हम आपसे मिले, मैंने आपको देखा कि बहुत कुछ अचीव किया है। फिर मैंने अपने और गुप्ता जी के साइड देखा, हम तो बिल्कुल खाली हैं। फिर ये हमें समझ में आया कि आज तक हमने जो किया वो अपना दिमाग लगा के किया, जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हुए। लेकिन यहाँ वो लोग हमें बता रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेस है, ऑलरेडी गाड़ी ले चुके हैं, घर ले चुके हैं, अर्निंग कर रहे हैं बहुत अच्छी। अगर हम इनके कदमों पे चलेंगे तो हम 100% कामयाब हो सकते हैं। और देन सर हमने क्या किया, दोनों साइड ऐसे पट्टा लगाया और लग पड़े पूरे दिन रात पागलों की तरह काम करने के लिए। और इस काम करने की सिचुएशन में ये हुआ सर, बहुत बार मैं ऑन पैदल बोल रही हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है, बहुत बार गालियां खाई है मैंने। घर पे आते ही प्रसाद मिल जाता था आते के साथ ही, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये धक्के खाएगी, ये काम करेगी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड जो मतलब सुन के रोना आ जाता था। शाम को बंदा घर में घुसता तो क्या था, 2 रोटी मिले, और रोटी की जगह खाना ऐसा मिल जाता था कि खाने का ही मन नहीं करता था, और रो रो के खाना भी बनाना पड़ता था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। लेकिन मैं इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल अपने भगवान की कि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं जैसे भी फटाफट आके खाना बनाती थी और उनको जगा के मुंह में खिलाती ना, बस कान में धीरे से बोल के, बेटा रोना नहीं है, खाना है, सिर्फ इसलिए खाना है कि पहले मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल चुका है और नहीं सुनने को मिले, क्योंकि तुम लोग रोओगे तो मुझे और 4 बात सुनने को मिलेगी। और मेरे बच्चों ने सर मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है, मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मैं जो 2 निवाले 4 निवाले जैसे भी उनको खिलाती थी ना, वो चुपचाप खा लेते थे, और वो मुझे जरूर बोलते थे मम्मी आप काम करो, हम आपके साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस था ना सर कि नहीं मैं लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकती हूँ, बट मुझे जरिया नहीं मिल रहा था, तो त्यास मुझे एक जरिया मिला जिसने मेरी लाइफ को ना चेंज किया। और मेरे लाइफ में गुप्ता जी का आना ना अपने आप में ईश्वर का आना है, क्योंकि उन्होंने उस गरीबी वाली सिचुएशन में मेरा साथ दिया जिसमें लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। वो जो हेल्प थी ना सर, वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी कि मतलब मैं किस बैकग्राउंड से उठ के आई हूँ। और आज कंपनीज ने, मैं त्यास का जितना थैंक यू बोलूं कितना कम है, उन्होंने मेरी झोली भर दी है सर। आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं वही किरण यादव हूँ जिसे 13 साल पहले ना कोई पूछता नहीं था, रिलेटिव्स भी नहीं पूछते थे, ये तो खुद गरीब है, इसको हम बुलाएंगे तो उल्टा हमें ही देना पड़ जाएगा। आज वो रिलेटिव भी ना सर इतने मान सम्मान से बुलाते हैं अपने घर पे, इतनी इज्जत देते हैं, आज वो मुझसे उम्मीद करते हैं मदद की। आज ये त्यास की देन है कि 2 बार मैंने कार अचीव किया, 24 फॉरेन टूर किए हैं सर मैंने। मैं मतलब अपने आप को कई बार सोचती हूँ कि किरण तूने ऐसे क्या अच्छे काम किए हैं, ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर दिए जो तेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, जो 100 रुपए के लिए तरसती थी। मतलब पूरे साल में ना सर दिवाली पे 1 बार कपड़े आते थे हमारे घर पे, मैं बच्चों के लिए दिवाली में कपड़े लाती थी, और एक बार उनके जन्मदिन पे, और वो भी बिना उनको पसंद कराए। ये खासियत थी मेरे बच्चों की, मैं बच्चों को दुकान लेके नहीं जाती थी क्योंकि मुझे पता था मैं लेके जाऊंगी और वो अगर महंगी चीज पे हाथ रखेंगे तो मेरी औकात नहीं है।
बट मेरे बच्चे इतने अच्छे थे, मैं जो लाती थी ना वो उसमें खुश हो जाते थे। आज हमारी लाइफ चेंज हो गई है सर। आज हम जो चाहे ना ध्यान की बदौलत उन चीजों को ले सकते हैं। आज मेरे बच्चों ने दोनों ने चाइना टूर मेरी वजह से, ध्यान की वजह से क्वालिफाई किए, ध्यान की वजह से वो घूमने गए। दोनों बच्चे दुबई घूम के आए। मतलब मैं ये चाहती हूँ जो तकलीफ, जो करीबी मैंने देखी ना, वो मेरे बच्चों को देखने नहीं मिले सर। और आज वो सब कुछ चेंज हो गया। आज आप देखो, भगवान ने, ईश्वर ने इतना शानदार कर दिया है। जहां मैं रहना चाहती थी वहां दिया है। मेरी एक इच्छा थी कि मुझे यहीं रहना है भगवान, और हो सकता है मैं स्वार्थी हूँ, मैंने कंडीशन रखी भगवान के आगे कि घर तो भगवान जी 9 में ही चाहिए और 13 में ही चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं चाहिए मुझे। आप जैसे करना है करो। और देखो सर, मेरे मकान का टोकन मनी देने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये घर पूरी तरह से सेक्टर 13 में ही आता है। मतलब कितना कुछ ना मैं सोच नहीं सकती। बट मैं हर किसी को ये बोलूंगी कि ये अगर पॉसिबल हो पाया है तो प्लीज सेक्टर 13 रोहिणी, नई दिल्ली। रोहिणी। और सर इसमें ना जो द सीक्रेट बुक है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है सर। मैं उस बुक को इतना प्यार करती हूँ। मेरे पास 3 एडिशन है और मैं जब भी फेड अप होती हूँ ना, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मेरे भगवान और दूसरा मेरी बुक, मैं उसमें लग जाती हूँ। और फिर गुप्ता जी से पूछती हूँ कैसे करना है, क्यों होगा, कैसे होगा, तर्क वितर्क। और उसका रिजल्ट है कि आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, और मेरी टीम का बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्यार है, बहुत सारा साथ है मेरे पास। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए। वंडरफुल वंडरफुल। हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को। जब उन पलों को याद करते हैं ना, तो ऑब्वियसली रुक नहीं सकते आंसू भी और इमोशंस भी। और हमारे इस पैनल में बैठे हुए सभी लीडर उनको रिलेट कर रहे हैं और पता क्या कह रहे हैं, इस डायमंड को कहाँ छुपाया हुआ था सर। तो ये कुदरत का नियम है। डायमंड को पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पर आपके बीच में डायमंड, आप किरण जी के माध्यम से ना जाने कितनी सारी चीजें आप जिंदगी में सीखेंगे आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात सीखने क्या होती है, एक स्टोरी जो इनकी आज बन चुकी है टियान्स अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। और अपने सीनियर लीडर, जैसे इन्होंने कहा, अपने मेंटर, गुरु, जिनको वो भगवान कहती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे हम होते हैं ना, नॉर्मल लोग, वहां पे कोई लोग हाथ नहीं लगाता है। हर आदमी पल्ला झाड़ता है जी। और कोई इंसान जो हमें साथ देता है, वो इंसान नहीं होता, वो भगवान का भेजा हुआ वो फरिश्ता होता है। जैसे हमारी जिंदगी में फरिश्ते के रूप में हमारी कंपनी के फाउंडर लीजन सर आए। उन्होंने इतनी बेहतरीन कंपनी बनाई आज से 35 साल पहले, और हम जुड़ गए। 23 साल पहले मुझे जुड़ने का मौका मिला। मेरे जुड़ने के काफी सालों बाद आप आए इस बिजनेस में, और आज बहुत बड़ा कारवां आप सबका है और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि आप जैसे ग्रेट लीडर, हम सब लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, बने रहें। अगले क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है वनिता जी से, किस पल को आप अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हो? किस दिन को टर्निंग पॉइंट मानते हो? कौन सी वो घड़ी थी, पल था, या किस दिन आपको एहसास हो गया था इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, कितने टाइम बाद आपको ये लगा था जिंदगी बदल जाएगी? ये अगली आवाज है वनिता जी के लिए। 2 मिनट का टाइम। टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी तो सर मैं इमोशनल हो चुकी हूँ किरण मैम को सुन के। यस, आई नो, आप सब लोग बहुत इमोशनल हो, इसीलिए कामयाब हो, क्योंकि आप दिल से कनेक्ट करते हो सभी के साथ, सबके दुख दर्द। मैं इतना कहना चाहूंगा आपको लीडर्स, आपके अंदर अगर करुणा है ना, करुणा हिंदी का शब्द है, बहुत प्यारा सा शब्द, करुणा, एम्पैथी, आप दुनिया जीत सकते हो। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको प्यार आना चाहिए। जिससे हमें गुस्सा आता है ना, गुस्से की जगह आज के बाद जिंदगी में उससे प्यार करना शुरू कर देना। मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख लेना डायरी में मेरी बात को, आज पूरी जिंदगी बदल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अक्सर जिससे हमें गुस्सा आता है ना, गुस्सा नहीं करना है, उससे प्यार करना है। और जिसको प्यार आता है तो प्यार क्या हो, तो सुपर प्यार करोगे आप।
वो तो बोलने की जरूरत तो नहीं है मुझे, बट मैं ये कह रहा हूँ जब जब गुस्सा आए बहुत करुणा की जरूरत है, और जिसने ये कर लिया वो हर तरीके से तर गया। अगली बात सुनिए हमारी इमोशनल लीडर वनिता जी को। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बस उसी तरह से कि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट सर, बिल्कुल मेरे बच्चे, मेरा बेटा, और एक छोटे से बच्चे को समझ आ गया था कि डांस में ही हमारी लाइफ शानदार हो सकती है। और सर जब मैं ऑर्डिनरी सिस्टम पे आती थी तो मेरा बेटा रोज सुनता था और एक ही बात बोलता था, मम्मा सब कुछ छोड़ देना बट डांस मत छोड़ना। Amazing. तो सर बच्चे बहुत छोटे थे बट उन्होंने एक ही बात